हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। सो आज का वीडियो इतना काम का वीडियो है ना। ये क्लास 8 के बच्चों के काम आने वाला है, ये 9th के बच्चों के काम आने वाला है, 10th के बच्चों के काम आने वाला है, 11th 12th कंपटीशन सबके काम आने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है नरेशन। तो और आज मैं इसको ऐसे समझाने वाला हूं ना, आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आपको ये जन्मों जन्मों तक आप भूलने वाले नहीं हो। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें बीच में मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेसिकली थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, बट बाकी की सारी चीजें आपको यूं रटवा दूंगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा कि आपको इजीली याद रहेगा। हाँ, जैसे आपको लग रहा होगा अरे सर बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब बहुत लंबी वीडियो होने वाली। नहीं भाई, बहुत ज्यादा शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत इजीली मिल जाए। तो 8th 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? अरे ऐसी क्या चीज सिखाने वाले? अरे भाई मैं तुमको बताने वाला हूं आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर नरेशन, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी चीज डायरेक्टली बोली जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो है वो एक बच्चे की, एक लड़के की मदर है, ठीक है, और ये है वो लड़का, और इसकी एक फ्रेंड है और वो है लड़की, ठीक। अब इस की मम्मी ने इससे बोला, मम्मी ने बोला, ठीक है, मैं हिंदी में मतलब इंग्लिश में हिंदी लिख रहा हूं। मम्मी ने बोला, क्या बोला? कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बहुत प्यार करती हूं, ठीक है। इस लड़के ने सोचा कि चलो इसको जाकर बता देते हैं, तो इसने क्या बोल दिया? अगर ये डायरेक्टली बोलेगा तो क्या बोल देगा? ये कह देगा कि मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, ये बोलेगा कि मेरी मम्मी कह रही थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, राइट। मान लीजिए रास्ते चलते मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया, या आप मान लीजिए आपका एक दोस्त आपको मिल गया और उसने कहा कि यार वो सर को बोल देना कि मैं ना बाजार जा रहा हूं तो मैं आज कोचिंग नहीं आ पाऊंगा। आप मुझसे क्या बोलोगे कि सर वो कह रहा था कि मैं बाजार जा रहा हूं इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ पाऊंगा। तो मैं कहूंगा मैं बाजार जा रहा हूं, तू तो यहाँ खड़ा है भाई, तू कहाँ जा रहा है बाजार? तो आप मुझे क्या बोलोगे आगे? आप बोलोगे कि सर वो ये कह रहा था कि वो बाजार जा रहा है इसलिए वो कोचिंग नहीं आ पाएगा, यही बोलोगे। बस यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो किसी इंसान ने मुझसे बोला है वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन मैं उसको अपने ढंग से आगे वाले को बताऊंगा, वो है इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला, जैसे मैंने बोला कि मेरे घर में कल पार्टी थी, मेरे घर में कल पार्टी थी। अब मान लीजिए कि किसने, मैंने बोला आपसे, अब आप अपने दोस्त को क्या बताओगे? अरे यार तुम्हें पता है उसके घर पर कल पार्टी थी। क्या बोले? उसने मुझे बताया कि उसके घर पर कल पार्टी थी। मैंने आपको ये बोला क्या? मैंने बोला कि मेरे घर पर पार्टी, लेकिन आप तो यही बताओगे ना, आप तो ना बोलोगे मेरे घर पर पार्टी थी। आपके घर पर पार्टी थोड़ी ना थी, मेरे घर पर पार्टी थी। हालांकि मेरे घर पर भी कोई पार्टी नहीं थी। चलिए तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें इसको। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कुछ चीजों को, हर एक वर्ग। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख के बता देता हूं मैं इसको भी। कोई भी सेंटेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू सॉरी गोइंग टू स्कूल, ठीक। अब जो पहला वाला सेंटेंस है, ये तो कॉमा दिख रहा है ना आपको, इस कॉमा से जो पहला सेंटेंस है ये वाला पूरा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दो पार्ट्स में हमारा ये टर्म डिवाइड होता है। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। जो बोला गया है, जिस समय पर बोला गया है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भी उसने बोला वो है आपकी रिपोर्टिंग
स्पीच। ये क्लियर हो गया हमें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच कैसे बनाई जाती है। तो पहले मैं आपको ना एक छोटा सा रूल बता देता हूं। अगर सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल्स, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, जैसे ये सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी, बस ये इतना सा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इस पर बाद में फोकस करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे राम है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। सेड टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही है तो उस कंडीशन में जो सेड है वो क्या बन जाएगा, टोल्ड। एक थोड़ा सा इजी भी बता देता हूं मैं आपको। अगर सेंटेंस में सेड टू लिखा है और वो अफर्मेटिव का है तो उस कंडीशन में वहां टोल्ड आ जाएगा, ठीक। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, उस कंडीशन में सेड कहीं भी चेंज नहीं होगा, उसकी जगह पर सेड का सेड ही आ जाएगा। बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मतलब तुम ये दिमाग में लगाओ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कैसे होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज लिखा है लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट भी है, मतलब कि से टू या सेज टू लिखा है, तो उस कंडीशन में ये से की जगह पर टेल हो जाएगा, सेज की जगह पर टेल्स हो जाएगा। बहुत इजी है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में से का से ही रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब अगर मान लीजिए कि मैं इन्हीं सेंटेंसेस को बनाने जाऊं रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या बनाऊंगा, राम सेड टू मी, सेड टू है, मी है, राम है, सब्जेक्ट भी है, राइट। राम है, सब्जेक्ट भी है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा राम सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, टोल्ड मी। एक चीज याद रखना भाई कि हमेशा ये टोल्ड के बाद टू ना लगा देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेड को टोल्ड में चेंज करके वहां पर टू लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करना। और ये जो कॉमा दिख रहा है आपको, ये कॉमा रिप्लेस हो जाएगा किससे, इसके आगे लग जाएगा दैट, ठीक। अब सबसे पहले सेंटेंस को समझिए। यहां पर इसी तरीके से यहां पर हम देखते हैं रानी, इधर सेड लिखा है, सेड टू लिखा ही नहीं है, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका क्या होगा, सेड का सेड हो जाएगा, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, द टीचर सेड टू मी, तो क्या लिख देंगे, द टीचर क्या लिख देंगे, टोल्ड मी, टोल्ड मी, और कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, दैट, ठीक। मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ आ गई होगी। अभी नहीं आई है, अभी थोड़ा सा एक जगह पर और ट्विस्ट आएगा। बट इन केस, अब यहां लिखा है ही सेज, क्या लिखा है, ही सेज, यहां क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सेम टू सेम ही रहेगा, ही सेज दैट। आप सोच रहे होगे नहीं सर टेल्स आना चाहिए था, टेल्स तब आता जब इस सेज के आगे टू लिखा होता, लेकिन इस सेज के आगे तो टू लिखा ही नहीं है, तो इस कंडीशन में यहां पर नहीं आएगा वो, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा रूल और देखते हैं। चलिए सर रिपोर्टिंग वर्ब का तो इंतजाम हो गया, अब इस रिपोर्टेड स्पीच का भी कुछ कर दीजिए, ये भी सिखा दीजिए। अरे बिल्कुल सिखाने ही तो आया हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। आइए, इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई और करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसके आप लोग नोट्स ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके मैं आपको बोलूंगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में आपको बस यहां पर टेंसेस आना चाहिए, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप टेंसेस वाला वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार, और अगर नहीं है तो टेंसेस वाला वीडियो में एक बार आप लोग के लिए दोबारा से नया बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर आपका सेंटेंस क्या, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। यहां तक का सारा सफर बड़ा इजी सा था। क्यों, प्रेजेंट को पास्ट में ही तो चेंज करना है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं यहां पर,
अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट, सॉरी ये गलत हो गया है, ये कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो इस कंडीशन में उस सेंटेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब कि वो वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर होगी ये सारी चीजें? चलिए, जैसे ही आपके पास ये चीजें क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर ये कंटिन्यूस काट दीजिएगा प्लीज ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाना है? जाना है? ओके। अब यहां पर ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ आप 3 से 4 बार या तो पढ़ लीजिएगा इसको, या फिर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ ये थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर लिखा है तो इनडायरेक्ट में हम उसको देयर कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ लिखा है तो इनडायरेक्ट में हम उसको देन कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस लिखा है तो इनडायरेक्ट में हम उसको दैट लिख देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज लिखा है तो उसको दोज कर देंगे। टुडे को दैट डे कर देंगे, टुनाइट को दैट नाइट कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देंगे, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट कर देंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देंगे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक कर देंगे, अगो को बिफोर कर देंगे, दस को सो कर देंगे, हेंस को देंस कर देंगे, कम को गो कर देंगे। और थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर शेल है तो शुड कर देंगे, यहाँ पर शुड की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो प्लीज आप लोग शुड लिख लीजिएगा। विल को वुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे, कैन को कुड कर देंगे। शुड अगर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, शुड का शुड ही आ जाएगा, कुड का कुड ही आ जाएगा। हैज टू और हैव टू की जगह पर हैड टू आ जाएगा। बस इतना सा रूल हमने याद कर लिया। आइए अब बड़े ही इजीली तरीके से आपने अगर ये सब कुछ लिख लिया है, आपने पढ़ लिया है, तो आइए बड़े आराम से हम लोग रिपोर्टिंग वर्क को सॉल्व करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दूंगा मैं कि आपके अंदर से कंफ्यूजन नाम की चीज तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, राम सेड टू मी हमने पढ़ ही लिया था, एक बार फिर से लिख लेते हैं। राम टोल्ड मी, कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, दैट। अब सेंटेंस पढ़िए, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था, आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैं मार्केट जा रहा हूं। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, राम ने मुझसे कहा था कि वो, तो ये आई कौन है, ये आई तो राम ही है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि वो, इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, ही। अब सेंटेंस मैंने पढ़ा आई एम गोइंग टू मार्केट, सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस फॉर्म में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें चेंज करना था रूल के हिसाब से, सर पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना था। है बिल्कुल सही जवाब है। तो ये क्या हो जाएगा, एम गोइंग का हो जाएगा वॉज गोइंग टू मार्केट। कितना इजी है, बड़े आराम से आगे कि नहीं आगे, सही बताओ, आया कि नहीं आया। चलिए आगे तो दूसरा भी करके देख लेते हैं। रानी सेड, राम की नहीं सुनी, रानी की तो सुनेंगे ही सुनेंगे। रानी सेड, कॉमा हट के क्या लग गया, दैट लग गया। आई कौन है, आई तो ये रानी ही है ना, तो रानी की जगह क्या लिख देंगे, शी। गो टू कोचिंग एवरीडे, गो टू कोचिंग एवरीडे। सेंटेंस किस टेंस में जल्दी बताओ, ये है प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट के सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, शी वेंट टू, ये मेरा टी हमेशा ऐसे ही हो जाता है, मैनेज कर लीजिएगा, कोचिंग एवरीडे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, आगे लग गया दैट, बिल्कुल क्लियर है। आई विल आस्क द क्वेश्चंस, तो आई कौन है, टीचर है, तो टीचर, अब इधर पे टीचर का जेंडर नहीं बताया तो आप ही और शी में से कुछ भी लिख सकते हो। ही, विल का क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, और फिर उसके बाद आ जाएगा आज दी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इधर पे, ये कुछ अलग है। ही सेज, क्या लिख देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सर आपने बताया था, ही सेज दैट आई एम नॉट वेल। अब यहां पर आपने क्या देखा, आपने कहा कि हाँ सर ये जो सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट में है बेटा, लेकिन यहीं पर एक छोटा सा आप लोगों को ट्विस्ट बताना था।
अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो उस कंडीशन में आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी प्रेजेंट में ही रहेगी, मतलब कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रोनाउन का चेंज आएगा, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, ही सेज दैट, ही, और ही के आगे एम तो नहीं लग सकता, तो ही, सॉरी, ही इज नॉट वेल, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट था कि कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में उसका रिपोर्टिंग वर्ब है तो उस कंडीशन में जो आपने वो टेंसेस वाले रूल सीखे हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। यहां पर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा। बस किस कंडीशन में, जब इस कंडीशन में जब ये वाला टेंस आपका प्रेजेंट में हो। अगर पास्ट में है, सेड 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 लगा हुआ है, उस कंडीशन में आप वो वाले टेंसेस के रूल को याद रखिएगा। क्लियर? ओके, जाना है तो चले जाओ, बीबी जाना है, चलो। ओके, चलिए आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। He says I am going. He says I am going. उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि वो जा रहा है, यही तो कहा, उसने कहा कि वो जा रहा है। He says की जगह क्या लिख देंगे, he says की जगह he says ही लिख देंगे, कॉमा हटा के क्या लिख देंगे, that लिख देंगे। I am going का क्या लिख देंगे, he is going लिख देंगे। इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी है। आइए, he says to me क्या बन जाएगा बताइए, he tells me, याद रखिए मैंने बताया था ना, says to किस में चेंज हो जाएगा, tells me, और आगे ये कॉमा हट के क्या लग गया, that I am not going। अब देखिए सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस है प्रेजेंट में, मतलब कि यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आई है ये कौन है, ये ही है, तो ही और ही के साथ क्या लगेगा, इज, और आगे लग जाएगा नॉट गोइंग। कितना सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। राहुल सेड, अब देखिए यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब चला गया किसमें, पास्ट में। अब लिखिए राहुल सेड की जगह पर सेड ही आ जाएगा, कॉमा हट के लग जाएगा दैट। अब आई, ये आई कौन है, ये आई तो ये राहुल ही है, तो राहुल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ही। एम राइटिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, इज राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ही सेड, यहां पर भी बिल्कुल सेम आ गया, ही सेड, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा हट के दैट लग गया। आई कैन राइट फास्टर देन सुनील, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई कैन राइट फास्टर देन सुनील, तो आई कौन है, आई तो ये ही है, तो ही। कैन की जगह पर क्या लिखेंगे, मैंने अभी आपको रूल में बताया था, क्या लिखेंगे, कुड, और राइट का राइट ही रहेगा, राइट फास्टर देन सुनील। क्लियर है कि नहीं है बताइए, ये वाले पार्ट क्लियर है कि नहीं है? आपको आराम से सेंटेंसेस बनाना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैंने बोला था ना बहुत इजीली आपको ये सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको आंसर्स दोबारा से अपने मैच करने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए ये है आपके होमवर्क क्वेश्चंस, ये आप लोग करिए। होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला आप समझ में नहीं आया, इसका प्लीज आंसर बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। चलिए अब देखो, सबसे पहले एक चीज, जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए, जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए वो सेंटेंसेस थे सारे के सारे अफर्मेटिव। कौन से थे, अफर्मेटिव, ठीक है। अब आपको पढ़ने हैं कौन से सेंटेंसेस, कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं बता पाते। सेंटेंस होते हैं 5 टाइप के। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, जिसमें हमारे 2 पार्ट आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, डिक्लेरेटिव एंड नेगेटिव, ठीक। उसके बाद दूसरे टाइप का सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं
इंटेरोगेटिव। फिर तीसरे टाइप का सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं इंपैरेटिव। फिर चौथे टाइप का सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। फिर पांचवे टाइप का सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो रूल बताया वो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे लागू नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर लागू होगा। अब जैसे जैसे हम इनको चेंज करते जाएंगे अलग अलग, यहां पर रूलिंग अलग अलग चेंज होती जाएगी। आइए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं क्या अलग है। जो भाई कहां जा रहे हो? हाँ, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और वो दो टाइप हैं सिंपल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। अब सर इसमें क्या डिफरेंस है सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव? एक ही तो इंटेरोगेटिव होता है, आपने सिंपल डबल कर दिया। अरे बहुत इजी है। सिंपल इंटेरोगेटिव आप कैसे पहचानेंगे? इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स। ये सेंटेंसेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू। जैसे लिखा है ना, डू यू लाइक कॉफी, डिड यू सी माई कैट, आर यू फ्री, ओके, आर यू ओके, इज ही फाइन। जिसका आंसर आप किस में दे सकते हैं? जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ डू यू लाइक कॉफी, मैं यस या नो में आंसर दे सकता हूँ। आर यू फ्री, मैं यस या नो में आंसर दे सकता हूँ। विल यू कम टू मी, यस या नो में आंसर दे सकता हूँ, है ना। डू यू नो मी, यस या नो में आंसर दे सकता हूँ, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो और जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, वो सारे के सारे होते हैं हमारे क्या? सिंपल इंटेरोगेटिव। इजी है कि नहीं है? चलिए, अब इसका क्या रूल है? जिस जगह पर हम लोग जो ये सेड वगैरह लगाते हैं उस जगह पर चेंज होकर, अब तक हम टोल्ड लगा रहे थे, अब हम लगाएंगे वहां पर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। और जहां पर हम दैट लगा रहे थे, अब वो दैट हट जाएगा और उस जगह पर लगेगा इफ या फिर वेदर। ठीक, अब आस्क्ड और इंक्वायर्ड में क्या फर्क है? आस्क्ड मतलब होता है पूछना, इंक्वायर्ड भी पूछना ही होता है, लेकिन जैसे आस्क्ड मतलब एक आपने पूछा कि डू यू नो मी, तो ये क्या हुआ? आस्क्ड। लेकिन आपने पूछा कि वेयर डू यू लिव, व्हाट डिड योर फादर डू, एंड एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्स, ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। तो इंक्वायर्ड और आस्क्ड में इतना अंतर है। मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूं, आप चक्कर में मत पड़िए। आप सारे सेंटेंसेस में आस्क्ड लगाइए और सारे सेंटेंसेस में इफ लगाइए, टेंशन फ्री, ठीक, कंफ्यूजन दूर। चलिए आइए एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। ही सेड टू मी। अब जैसे ही तुमने सेड टू देखा, तुम तो एकदम से भावुक हो गए, तुमने कहा सेड टू, सर ने बताया था टोल्ड लिखना है, लेकिन आपको यहां लिखना है ही। क्या लिखना है? आस्क्ड। क्या लिखना है? ही आस्क्ड मी, कॉमा हट के दैट नहीं लगेगा, क्या लिखेगा? इफ, और ये डू नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखो कि ये कौन है? यू कौन है? उसने मुझसे पूछा था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे, सॉरी, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुमको कॉफी पसंद है? क्या पूछा था? क्या तुमको, किससे पूछा था? मुझसे ही तो पूछा था। तो मैं कौन हूं? यहाँ इफ आई, और ये सेंटेंस किस टेंस में जा रहा है? सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। टेंसेस का कोई रोल नहीं बदलेगा। इफ आई लाइक्ड कॉफी, कितना इजी काम है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ भी तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। नहीं भाई, इंटेरोगेटिव में क्या, किसी भी इनडायरेक्ट में कभी भी आपका कॉमा, सॉरी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगता ही नहीं, हमेशा फुल स्टॉप लगता है। क्योंकि सेंटेंस को मैं अफर्मेटिव तरीके से बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? उसने मुझसे पूछा क्या तुमको कॉफी पसंद है, वो मुझसे पूछ रहा था क्या मुझे कॉफी पसंद है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बन गया? मैंने उसको इंटेरोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव में बना दिया। वो मुझसे पूछ रहा था क्या मुझे कॉफी पसंद है, सिंपल सा सेंटेंस, ये कैसा बन गया? अफर्मेटिव बन गया।
दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी सेड टू मी, तो क्या लिख देंगे, शी आस्क्ड मी। याद रखना भाई, गलत मत कर लेना, कॉमा हट के क्या लग जाएगा, इफ। डिड यू सी माई कैट, किससे पूछा है, मुझसे ही तो पूछ रही है, इफ आई, डिड लगेगा नहीं। लेकिन डिड लगने से एक चीज समझ आ गई कि सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस है पास्ट में। किसमें है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा, जल्दी से रूल वाला देखो जरा जाकर, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट में। तो डिड, इफ आई क्या आएगा, हैड, सी की जगह आ जाएगा सीन। और किसने, लड़की ने पूछा था मेरी कैट देखी है, तो मैं सीन की जगह पर माई की जगह क्या लिखूंगा, उसकी कैट थी ना, मेरी थोड़ी ना थी, हर कैट। और सेंटेंस की लास्ट में लगा दूंगा फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हुआ, गारंटीड, कर लेंगे आराम से, ठीक है। सर वो सब तो ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव तो बताया ही नहीं आपने, सिंपल इंटेरोगेटिव करा दिया। लो भैया डबल इंटेरोगेटिव बता देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। डबल इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो शुरू होते हैं WH फैमिली से, मतलब कि वो सेंटेंसेस जिनमें व्हाट, वेयर, है ना, ये सारे सेंटेंसेस आते हो, राइट, ये सारे सेंटेंसेस आते हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, है ना, वाई, और जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता हो, राइट। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, नहीं दे सकते। मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, नहीं दे सकते। साथ ही साथ इसमें इफ और वेदर भी नहीं लगता। अच्छा सर ये तो चेंज है, हाँ, लेकिन वो आज और इंक्वायर्ड वाला सेंटेंस सेम है, आज और इंक्वायर्ड वाला जो प्रोस्पेक्टस है वो सेम है, लेकिन इफ और वेदर नहीं लगता। तो क्या लगता है, अरे आओ ना भाई, बता रहा हूं ना क्या लगता है, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, नो इफ और वेदर, ना ही इफ और वेदर लगेगा। और जैसे यहां सेंटेंस दिया हुआ है, आइए करके देखते हैं ना, करके देखो, अच्छा लगता है, टेंशन ही नहीं है। आइए, तो सर क्या लगा देंगे समझ ही नहीं आ रहा, एकदम मतलब बिल्कुल विचित्र सा हो रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, ही सेड टू मी, इसका आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, ही आस्क्ड मी। क्लियर है, कॉमा हट जाएगा। अब कॉमा हट के सर इफ लगा देना, नहीं भैया गलती मत कर देना, सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन, तो बस यही का यही लगा देना, व्हाट। अच्छा सर ठीक है, क्या लिखा हुआ, व्हाट आर यू डूइंग, सेंटेंस किसका है, सर सेंटेंस तो मुझे ना सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लग रहा है, ठीक है, तो फिर किसको चेंज, किसमें चेंज कर देंगे, सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज कर देंगे, चलो कर दो ना। तो सबसे पहले देखिए कि यू, ये यू कौन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर ये यू कौन है, ये तो मैं ही हूं ना, मुझसे ही तो पूछा था। तो व्हाट आई चेंज हो जाएगा, आर का क्या बनेगा, आई के साथ पास में क्या लगता है, वॉज डूइंग, और भैया क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, अफर्मेटिव लगाना है। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, ठीक, अब तक तो समझ आ गया, और क्या लगेगा, वाई लगेगा। सेंटेंस किसमें है, डिड आई ब्रेक द कप, वाई डिड आई ब्रेक द कप, सही है। ये थोड़ा सा यहां पर गलत हो गया, आई नहीं लगना चाहिए था, यू लगना चाहिए था, नोट्स गलत हो गए। वाई डिड यू ब्रेक द कप, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि तुमने कप क्यों तोड़ दिया, मन कर रहा था मेरा, अच्छा लग रहा था, मन मेरा, मैं तोड़ूंगा कप, मैं अपने घर में कप तोड़ तोड़ के टाइम पास करता हूं। चलिए एग्जांपल देते हैं, वाई, तो यहां पर यू की जगह पर क्या आएगा, आई। डिड ब्रेक द कप, अब आपको भी समझ में आ गया, डिड लगा है मतलब सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के, सॉरी पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इतनी बार अपन इसके एग्जांपल कर लें कि तुम्हें ना रट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, वाई आई हैड, ब्रेक का फॉर्म ब्रोकन दी कप, कितना सिंपल था, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, बताओ पक्का बताओ, समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले वो आज वाला फॉर्मूला चल रहा है वही चलेगा, दैट लगना नहीं है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट दिया है, वेयर दिया है, वाई दिया है, हु दिया है, जो भी दिया है वो लगा देना। उसके बाद, उसके जस्ट बाद क्या बोलते हैं, प्रोनाउन लगा देना, और उसके बाद कर देना तुम अपना टेंस चेंज, लो तुम्हारा बन गया इनडायरेक्ट। क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी क्या, नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर है हमारे पास। चलिए मैं ही खुद करा देता हूं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी। ओके, आपने मुझसे कुछ बोला, गलत हो गया, सॉरी। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। समझ में आ गया, कौन सा सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव। सर डबल इंटरोगेटिव है, वेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वेयर का वेयर तो पहले लगा दो, बाद में देखी जाए क्या करना है। आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, सर ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये यू कौन है, यू तो सर मैं खुद ही हूँ, इतनी देर से पता चल गया मुझे कि जब भी यू लिखा होगा तो मैं बोलूंगा मैं खुद ही हूँ ये। और कौन है, आर, तो वेयर आई वॉज गोइंग। इतना इजी सा सेंटेंस दिया था, बताओ हद है। शी सेड डू यू नो मी, अच्छा शी सेड मेरे से पूछोगे, शी आस्क्ड उसने पूछा, क्या पूछा, डू यू नो मी। अरे सर ये इधर पे देखो चेंज हो गया, ये तो इन्होंने बीच बीच में एकदम से प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो सिंपल इंटरोगेटिव डाल दिया। कैसे पता चला तुम्हें सिंपल इंटरोगेटिव, अरे सर मैंने देखा ना डू है यहाँ पर, किससे पता चला मुझे कि ये तो सिंपल इंटरोगेटिव है ना, सिंपल इंटरोगेटिव, इससे मुझे पता चल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर WH फैमिली का तो कोई सदस्य नहीं था, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो फिर क्या करेंगे, अरे सर तो फिर तो इसमें इफ लग जाएगा ना, हाँ भैया लग जाएगा। शी आस्क्ड इफ, और ये यू कौन है, यू नहीं लगेंगे, उसने किससे पूछा, डू यू नो मी, किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो इफ आई, सेंटेंस किसका था, सिंपल प्रेजेंट का था, किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में चेंज होते ही न्यू का क्या बन जाएगा, न्यू, और किस लिए पूछा था, कि उसको जानते हैं, तो न्यू हिम। ले भैया इजी से सेंटेंस है, बनिया आराम से। चलो, राम सेड टू रेहान, अच्छा राम ने रेहान से क्या कहा, आओ पार्टी करें। चलो, राम आस्क्ड रेहान व्हाट इज, अरे डबल इंटरोगेटिव है सर, आपको आ गया समझ में, सबको टेंशन ही नहीं है, तो व्हाट का व्हाट लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज योर नेम, ये भैया ये डिफरेंट सेंटेंस है, पता है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। योर मतलब व्हाट, माय नेम, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे लास्ट में आती है। इसको बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है ये। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर आंसर की बाद में मैच वैच करने की जरूरत पड़े तो आराम से मैच कर लोगे। चले आगे बढ़ते हैं। लो, अब सिंपल इंटरोगेटिव समझ आया, डबल इंटरोगेटिव समझ में आया, ठीक है, बड़ा इजी सा है यार, टेंशन ही नहीं है। अफर्मेटिव पढ़ लिए, इंटरोगेटिव पढ़ लिए, आप क्या बचा, अब आया सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई है, बड़ा इजी सा होता है, आज पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनसे हमारे भाव व्यक्त होते हैं, जिनको बोलकर हम अपने एक्सप्रेशंस बताते हैं। जैसे कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चले, जैसे कि ओ, लास, ब्रावो, वाओ, राइट, व्हाट, ये सारे सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, अलास शी इज डेड, तो मतलब क्या हुआ, अरे अरे वो मर गई, बड़ा बुरा हुआ, है ना। वाओ आई रियली लाइक दैट, अरे वाह मुझे बड़ा पसंद है ना। अपने एक्सप्रेशन बता, मतलब अपनी एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, फीलिंग शेयर करना, है ना। मैंने बोला व्हाट अ क्यूट बेबी, अरे वाह यार कितना सुंदर बच्चा है ना, व्हाट अ क्यूट बेबी, हुर्रे वी वॉन द मैच, अरे वाह मजा आ गया यार, अपन मैच जीत गए, तो मतलब एक फीलिंग आ जाती है, अरे वाह मजा आ गया, है ना, बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना बोलते एकदम से सादा सादा, अरे वाह मुझे तो मजा आ गया, मैं तो मैच जीत गया, थोड़ा अरे गजब आता है, अरे वाह ये कितना सुंदर बच्चा है, थोड़ा बोलते हैं, अरे वाह कितना क्यूट बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना। एक्सप्रेशन आते हैं, मतलब हमारे जो है वो एक चीज आती है कि हम एक्सप्रेस करते हैं। चलिए एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यहां पर आपको बस ये 4 चीजें पढ़नी है। अब जैसे हुर्रा वर्ड है, हुर्रे वर्ड में हम क्या देख रहे थे कि खुशी, एकदम से ना हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, बस ये 4 सेंटेंस पढ़ लेना, तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी हो गया। अलास, अलास मतलब क्या हुआ, अरे यार, मतलब सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा, तुम्हें लगेगा कि अरे यार हाँ दुख वाली बात हो रही है, तो क्या लिख दोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सोरो मतलब होता है दुख। व्हाट, हाउ, वंडर, इस सेंटेंस क्या लिख दोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। जैसे मान लीजिए एकदम से आप बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह उठे, आपको एकदम से साइकिल दिख गई, आप कहोगे अरे वाह यार क्या साइकिल है ना, तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आप एकदम से कैसे हो गए, सरप्राइज हो गए, एकदम से कैसे हो गए, आश्चर्यचकित, वंडर हो गए। और होता है वेल डन, अरे वाह शाबाश बेटा बहुत बढ़िया काम किया ना, शाबाश बेटा तुम यार इंग्लिश में यार मुझसे पढ़कर 99 नंबर लेकर, अरे वाह शाबाश ब्रावो। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज। हमें 4 फीलिंग समझ में आई, या तो इंसान खुश होगा,
या फिर इंसान दुखी होगा, या फिर इंसान आश्चर्यचकित होगा, या फिर इंसान जो है वो आपकी प्रशंसा करेगा। ठीक, इतनी सी सारी चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। सर एग्जाम्पल हो जाते हैं तो थोड़ा सा ना समझ आ जाता है। चलो भैया कोई बात नहीं, आपके लिए एग्जाम्पल्स भी करा देंगे, टेंशन क्या है। दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। सबसे पहले ये देखो तुम, दे सेड, ठीक है, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब यहां पर खुशी की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, आश्चर्यचकित होने की बात हो रही है, वेल डन। तो यहां पर सर खुशी की बात हो रही है, वो लोग मैच जीत गए ना। हाँ, तो लिख दो दे, और क्या दिखाया था मैंने वहां पर, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सॉरी जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। समझ आया। अब यहां पर ना ही आपका टोल्ड लगना है, ना ही आपका आज लगना है। हुर्रे नहीं लगेगा क्योंकि हुर्रे की जगह पर ही हमने रिप्लेस करके ये लगाया है, और इसके आगे लग जाएगा दैट वी वॉन द मैच। ठीक, अब उन्होंने तो बोला था, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे वाह उन्होंने यार बड़े खुशी के साथ बताया कि वो मैच जीत गए। तो क्या लिख देंगे, दैट दे, और ये देखिए ये रहा, ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट में ही है, तो इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। दे वॉन दी मैच, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए, शी सेड ओ आई लॉस्ट माई पर्स। ये क्या हो गया, दुखी है यार, बेचारी का पर्स हो गया है। तो क्या लिख देंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ, दुख के लिए क्या बताया था, सोरो बताया था। शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आई लॉस्ट माई पर्स की जगह क्या लिख देंगे, दैट शी लॉस्ट हर पर्स। चलिए वेरी गुड, अफर्मेटिव यहां पर भी रहेगा। द स्टूडेंट सेड टू हिम, द स्टूडेंट सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज। चलो इसका ये ना आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग करके लाएंगे, आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग जो है होमवर्क में करके मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ा दिया, अब क्या बचा, अब बचता है सर इंपैरेटिव सेंटेंस। अभी बेटा ऑप्टेटिव भी बचा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन सारी की सारी चीजें मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस सेंटेंस में या तो हम किसी इंसान को एडवाइस दे रहे होते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको कोई सलाह सजेशन दे रहे होते हैं, या फिर हम प्रपोज कर रहे होते हैं। भैया प्रपोज का मतलब वही नहीं होता जो लड़का लड़की को प्रपोज करता है। प्रपोज मतलब होता है कोई प्रपोजल दे रहा है, मैंने कहा कि चलो मेरे साथ घूमने चलोगे, चलो मेरे साथ कॉफी पियोगे, डू यू लाइक टू हैव सम कॉफी विद मी, ये भी प्रपोजल है। क्या तुम मेरे साथ में काम करना पसंद करोगे, ये भी एक प्रपोजल है, राइट। ऑर्डर देना, या फिर किसी को मेरी बहन से दूर रहना, वार्न करना, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं हमारे किसमें। तो बस ये समझो, अगर मैं किसी को सलाह दे रहा हूं तो वहां पर मैं लिख दूंगा एडवाइस, अगर मैं किसी से मदद मांग रहा हूं तो मैं लिख दूंगा रिक्वेस्टेड, अगर मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं तो मैं वहां लिख दूंगा सजेस्टेड, अगर मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूं किसी चीज के लिए तो मैं वहां पर लिख दूंगा प्रपोज्ड, ठीक है। अगर मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, चलो गेट बंद करो, तो मैं वहां पर ऑर्डर्ड लिख दूंगा। और अगर मैं किसी को एक चुनौती मतलब चेतावनी दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, तो मैं वहां पर वांट लिख दूंगा। बड़ा इजी सा काम है। आइए देखते हैं आगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं कॉन्फिडेंस बोल लेता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, वरना तुम समझ रहे यार कैसा टीचर है ये। चलो, द ओल्ड मैन सेड टू मी, ओल्ड मैन सेड टू मी, चलिए ठीक है, वो प्लीज हेल्प मी, ओल्ड मैन ने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी। ओल्ड मैन ने क्या करा, एडवाइस दे, सलाह थोड़ी ना दी होगी, ओल्ड मैन ने मुझसे रिक्वेस्ट करी, इतना समझ आ गया मेरे को, है ना। तो मैं लिख दूंगा द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड। अब यहां पर इसकी जगह पर इधर पे टू लग जाता है। टू क्या क्या बोला उसने, प्लीज हेल्प मी नहीं लिख सकते, उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि उसकी मदद कर दो, राइट, यही तो बोलूंगा। टू बड़ा सिंपल सा है, प्लीज भी मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टू हेल्प हिम, सिंपल सी बात है, टू हेल्प हिम, सिंपल सेंटेंस है। चलिए, आई सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स, मैंने उससे कहा कि यार तुम ना अपने पेरेंट्स की बात माना करो। क्या दिया होगा मैंने उसको, एडवाइस दी होगी या सजेशन दिया होगा, दो में से कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं इधर पे एडवाइस मान लेता हूं। आप सजेशन भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। आई एडवाइज्ड हिम,
आई एडवाइज हिम टू ओबे, और किसको ओबे करना है? उसके पेरेंट्स को, टू ओबे हिज, सॉरी ओबेड आएगा, ओबेड हिज पेरेंट्स। ओबेड क्यों आया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। ओके, टू हेल्प देम। ही सेड टू मी डोंट टच माय फोन। उसने क्या कहा? डोंट टच माय फोन। अब इसमें दो चीजें होती है, या तो उसने ऑर्डर दिया है या फिर उसने वार्निंग दी है। मेरे ख्याल से तो वार्निंग दिया है, मेरे फोन को हाथ मत लगाना, ठीक है। मेरे को जो समझ में आए, मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। चलिए, ही, मैं यहां वॉर्न लगा रहा हूं, ही वॉर्न मी। अब यहां पर क्या लिखा है? डोंट टच माय फोन। अब मैंने टू लिख दिया तो फिर मैं क्या लिखूं सर? डू लिखना नहीं है, आपने मना किया है, तो कैसे करें? अरे बेटा, यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस चेंज है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर नॉट लगना है तो नॉट पहले लिखना है, नॉट टू टच हिज फोन, नॉट टू टच हिज फोन। कितना सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। चलिए, ये वाला सेंटेंस आपका होमवर्क है, आप जो है वो करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन भी लिखना उसमें, तभी पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर तुमने दिया है। चलिए, लास्ट बचता है ऑप्टेटिव। हाँ, यूजुअली बहुत सारे टीचर्स जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन हम पढ़ लेते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 2 मिनट और लगेगा ज्यादा से ज्यादा आपको। चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हम या तो किसी इंसान को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, या फिर हम किसी इंसान को विश कर रहे होते हैं किसी चीज पे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। बस, अब सबसे पहले, फादर सेड टू राम मे गॉड ब्लेस यू। फादर ने राम से कहा कि भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये फादर ने कहा, तो फादर ने राम के लिए क्या किया? राम के लिए प्रे करी मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिखूंगा? फादर प्रेड। ओके, फादर प्रेड, यहां पर आ जाएगा दैट मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या लिख देंगे हम? मे का क्या हो जाएगा और गॉड का क्या होता है? गॉड पहले लिखेंगे, गॉड। मे का हो जाएगा माइट। अब एक जब पास्ट फॉर्म लिख चुके हैं तो दूसरा प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा, ब्लेस हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? मदर सेड टू मी। मैं आपको ऐसी बताता हूं, मदर सेड टू मी मे यू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। मदर ने कहा, क्या कहा? मदर ने ना होप करा है, तो इधर पे भी मदर प्रेड भी लिख सकते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है। मदर होप्ड टू। अब ये आप लोगों को बताना है कि इस जगह पर उसने क्या लिखा होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने आपको ज्यादा होमवर्क दिया भी नहीं है इस पूरे वीडियो में, 2 या 3 क्वेश्चन ही मैंने होमवर्क में दिए हैं, तो इसको तो आप लोग कर ही सकते हैं अगर आपको आया है तो। हाँ, अगर आपको लगा, मैंने थोड़ा सा जल्दी खींचने के चक्कर में सोचा कि टाइम थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन टाइमिंग वगैरह पे इस पर देख रहे हैं तो मैं सोचूंगा कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी टाइम बच के और इसको हो जाए। तो हाँ, मैंने चीजों को जल्दी जल्दी करवाया, लेकिन कोई भी चीज बीच में हमने छोड़ी नहीं है। चाहते तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस छोड़ सकते थे, लेकिन हमने एक छोटा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ा। बल्कि इवन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ना एंड तक, पूरा वीडियो एंड तक देखा है, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, नहीं भी आएगा तो मैं बता देता हूं कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चों को मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डायलॉग राइटिंग के फॉर्म में आते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको देख लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद ही आपको वीडियो समझ आएगी। तो इसको देखकर खत्म कर लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को डायलॉग राइटिंग वाली वीडियो दिखाऊंगा। तो फटाफट छूमंतर तरीके से एक 10 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे और आराम से आप लोग उसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए सर, वो तो देखते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जिन कंडीशंस में सेंटेंस चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है ही सेड टू मी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ही सेड टू मी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो मैं लिख दूंगा ही टोल्ड मी दैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। या फिर कोई ऐसी चीज जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, जो मतलब उस समय से अभी तक चल ही रहा है,
मतलब उस समय कुछ बात ऐसी हुई थी जो भी नोन फैक्ट है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग है कुछ, तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस है, जैसे कि मान लीजिए ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां, तो सेंटेंस होगा ही सेड टू मी ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां। तो इस सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं है, सेंटेंस में क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां, क्योंकि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। या फिर हमारी कोई एक हैबिचुअल एक्शन, मतलब ऐसी चीजें जो आदतन ऐसी होती हैं, मतलब मैं सुबह 6 बजे ही उठता हूँ, आई यूजुअली गॉट अप एट 6 o'clock, तो इन चीजों में कोई भी टेंसेस के चेंजेस नहीं होते हैं। इसी के साथ में मिस्टर बीन, वाह वाह क्या बात है, इसी तरीके से थैंक यू, मैं शक्ल नहीं बना पाऊंगा, देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो लास्ट में थैंक यू सो मच आप लोगों को बोलूंगा पूरा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एक दिल से लाइक कर दीजिएगा, और एक जो आइकन वाला लाइक है वो भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल वीडियो है और दूसरे लोगों के भी काम आने वाली है तो शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चंस जो पूछे वो कमेंट कर दीजिएगा, या अच्छा लगा हो, कुछ तारीफ करनी हो, बुराई भी करनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आगे और भी ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों ने इतनी सारी वीडियो, बड़ी लंबी सी वीडियो देख ली है, और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डायलॉग राइटिंग के साथ ही साथ हमारी जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है 30 डेज चैलेंज, उसको भी आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। और जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो उस वाले वीडियोस पर स्विच रखे, दोनों के दोनों साथ में ही चैनल पर डले हुए हैं, इसलिए इजीली आप लोग देख पाएंगे उनको। बाकी क्लास 10th वाले बच्चों से कहूंगा कि आपसे आपकी काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस जो है वो सोशल साइंस और इंग्लिश की भी इस चैनल पर है, और 9th के बच्चों के लिए भी सोशल साइंस और इंग्लिश की वीडियोस हैं, 8th के बच्चों के लिए भी हैं, 11th 12th के बच्चों के लिए अभी नहीं है, फ्यूचर में वो भी आ जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है या नीड है। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, आपका अपना एजुकेटर सत्यम सर।